हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए माता अन्नपूर्णा जी की एक दिन की सिद्धि कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको माता अन्नपूर्णा का एक साबर मंत्र बताऊंगा और विधि विधान बताऊंगा। अगर आपने इस विधि विधान से मंत्र जाप कर लिए तो हमेशा आपके घर में बाढ़ बरकत होगी और आपकी रसोई घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे और कभी भी आपका भंडार खाली नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बरकत इतनी ज़्यादा होगी कि 2 लोगों का खाना बनाया जाएगा तो 4 लोगों का पेट भरेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में भरपूर भोजन बनता है, लेकिन उसके बावजूद खाना कम पड़ जाता है। और कई घरों में खुद बरकत होती है, 2 लोगों का खाना बनाने के बाद भी 4-5 लोगों का भोजन पेट भर के करते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है कि यह जो प्रयोग है, जो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको यह प्रयोग कर लिए तो इससे आपके घर में रसोई घर में खूब बरकत होगी और आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, आपको इस साबर मंत्र का प्रयोग कैसे करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मंत्र बताऊंगा, फिर इसकी विधि बताऊंगा। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है। ओम नमः अन्नपूर्णा अन्न पूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों ये मंत्र है, मंत्र स्क्रीन पर भी दे दूंगा आप सभी को। इसकी सिद्धि किसी भी अच्छे दिन पर आपको करना है, जैसे आपको होली, दीपावली, दशहरा कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी पर, पूर्णमासी पर कर सकते हैं, भैरव अष्टमी, हनुमान जयंती, योगिनी एकादशी पर आप कर सकते हैं, धनतेरस, अक्षय तृतीया, मकर संक्रांति पर भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी अच्छे दिन, अच्छे शुभ मुहूर्त पर आप कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ एक ही दिन का यह प्रयोग है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का कलश लेकर आना है बाजार से, उसे शुद्ध जल से धो लो और फिर उसके बाद आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं उस कलश पर। फिर कलश को आपको 7 किस्म के अनाज को लेना है और रसोई घर में कलश रखकर उस रसोई में अनाज 7 किस्म का, उस कलश 7 किस्म का अनाज का लेकर उस कलश को भरना है और एक चौकी लकड़ी की लेकर उस पर 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर उस कलश को रख लें। जो सभी सामग्री बताई है उसको कलश में डालकर उस पर ढक्कन लगा दें। उस ढक्कन के ऊपर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो हमने आपको बताया हुआ है। 108 बताया हुआ है। माला आपको कोई सी भी लेकर आप जाप कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की हो या तुलसी माला हो, उससे मंत्र जाप कर सकते हैं। जब आप यह क्रिया करोगे तब आप स्वच्छ रहोगे। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तब आपको यह प्रयोग करना है। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तब आप अपने रसोई घर में किसी साफ जगह पर उस कलश को स्थापित कर देना। डेली जब आप अपने रसोई घर में खाना पकाओगे उससे पहले आप उस कलश पर दीपक जला देना है देसी घी का। सूर्यास्त के बाद आपको दीपक जला देना है। एक बात का ध्यान रखना, अवश्य रखना है कि जब भी घर की महिला सुबह खाना बनाने जाए तो शुद्ध स्नान करके
रसोई में ही भोजन बनाएं। बिना स्नान किए भोजन बनाने पर दरिद्रता आती है, लक्ष्मी चली जाती है और अलक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। इसलिए घर की महिलाएं रसोई में प्रवेश करने से पहले नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र पहनकर रसोई में प्रवेश करें और तभी भोजन पकाएं। अगर आप बीमार हैं या मासिक धर्म में लगा हुआ है, उस अवस्था में अगर आप हाथ पैर धोकर भी भोजन पकाएंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन जब आप मासिक धर्म में हो तो आप अपनी जगह किसी और से दीपक जला सकते हैं। आप सिर्फ रसोई में हाथ पैर धोकर भोजन बना सकती हैं। किसी महिला, पुरुष या लड़की से कलश का दीपक जलवा सकते हैं। यह दीपक रोज शाम के वक्त जलाना है। अनुष्ठान एक दिन का ही है, लेकिन घर में दीपक जलाने से आपके घर में बरकत होगी, माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी होगा। माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से अन्न धन के भंडार हमेशा हमेशा भरे रहेंगे। कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। 5 लोगों का खाना बनाओगे तो 10 लोग का पेट भरेगा। माता रानी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखना।